आरपीएससी पीवाईक्यू सीरीज में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। पहला, नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध। दूसरा, इस आंदोलन में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। तीसरा, यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चौथा, पूंजीपति वर्ग और उद्योगपति सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे। तो इनमें से कौन कौन से कथन सत्य है वो अपन को पता लगाना है। पहला ए एंड बी, दूसरा डी एंड सी, तीसरा ए बी सी, तीनों सही है। चौथा केवल ए एंड डी सही है। पांचवा क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। तो हम बात करते हैं पहले कथन की, नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध। आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो दांडी मार्च से हुई थी ताकि नमक पर ब्रिटिश टैक्स और एकाधिकार को खत्म किया जा सके। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा देखते हैं, इस आंदोलन में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। बिल्कुल सही है ये कथन, क्योंकि वेब मिलर जैसे पत्रकार थे, उन्होंने दर्शना नमक सत्याग्रह इसकी रिपोर्टिंग की थी, जिससे क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ध्यान आकर्षित हुआ था। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। थर्ड है, यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पहली बार क्या बहुत सारी हजारों महिलाएं सड़कों पर उतरकर शराब और विदेशी कपड़ों की दुकान जो थी उस पर घेराबंदी की थी, क्यों तब तक नेशन में एक लहर सी हो गई थी कि हमको आज़ाद होना है। तो इसमें सरोजनी नायडू थी मुख्यतः, उन्होंने हिस्सा लिया था। तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। फोर्थ है, पूंजीपति वर्ग और उद्योगपति सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे। ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो पूंजीपति वर्ग था वो चाहता था कि आयात ना हो। पूंजीपति वर्ग चाहता था कि आयात ना, इंपोर्ट ना हो और हमारे गुड्स को संरक्षण मिले। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उस टाइम पे, वो जीडी बिरला हो गया, पुरुषोत्तम दास ठाकुर हो गए, वो चाहते थे कि ये इंपोर्ट ना हो। तो इसलिए ये कथन बिल्कुल गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड है, ए बी सी तीनों सही है। ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल सूर्य IQ एकेडमी को फॉलो कीजिए।